हेलो दोस्तों, एम के लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका राइट आंसर है भारोपीय भाषा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर है हिंदी। ये भारत में सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी या भांगरू या अवधी या तेलुगु? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ष रखेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। दुधाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ब्रजबुल नाम से जानी जाती है पंजाबी या ऑप्शन बी मराठी या सी गुजराती या डी पुरानी बांग्ला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मराठी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक मनई के दुई बिटवे रहमन, ओहो महा लहुरा अपने बाप की, कहिस ददा धन माँ जबन, बखरा लागत होए तबन हमका दे दे। अब अवतरण हिंदी की किस बोली में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली या ब्रजभाषा या अवधी या पाली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली। ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है पाली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी में या ब्राह्मी में या देवनागरी या सौराष्ट्री में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी?
इसका राइट आंसर है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। चलते हैं हम लोग 15 की तरफ। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका राइट आंसर है बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका राइट आंसर है बघेली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की तरफ। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई या मैसूर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश या हिंदी, या ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, या ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृतक, या ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राजभाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, या बिहारी या हिंदी या पहाड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। चलते हैं ऑप्शन नंबर 22 की तरफ। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 23। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौर श्रेणी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ये सबको पता ही होगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बघेली बोली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1985। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, ऑप्शन सी सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जीबी पंत या ऑप्शन डी बी सुब्बारायन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीजी खेर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14 या 15 या 18 या 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन 30 का ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 31 की तरफ। 8वां विश्व युद्ध सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो इसका राइट आंसर या नागपुर है या मॉरिशस या लंदन या न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी या गुजराती या मलयालम या हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलयालम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सबको ही पता होगा। हिंदी दिवस अभी मनाएगा जल्द में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद।